दोस्तों, एक बहुत ही बड़े स्कीम में जो दो डिलीवरी बॉय ने चलाया था वो स्कीम, उस स्कीम में बड़े बड़े घर की 66 महिलाएं फंस जाती है उनके शिकंजे में। और वह अपने शिकंजे में उन्हें फंसा के उनके साथ में क्या क्या हरकतें करते हैं, और हरकतों के साथ साथ वो उनसे बहुत कुछ ऐंठ भी लेते हैं, पैसा वगैरह और सोना, और बहुत दिनों तक उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उसके बाद वह जो एक महिला होती है वह हिम्मत करके कुछ आगे कदम बढ़ाती है। उसके बाद में इन सब चीज़ों पे, इन स्कीम पे, इतने बड़े स्कीम से पर्दा उठता है, और ये सब देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि कैसे दो जन मिलके बड़े बड़े घर की 66 महिलाओं को फंसा के और उनके साथ में क्या क्या हरकतें कर रहे थे। तो दोस्तों, वह महिलाएं को कैसे फंसाते थे और क्या करते थे, और कैसे महिलाएं उनके शिकंजे में आ जाती थी, पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि देश दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं होती है और कैसे कैसे स्कीम चले हैं आजकल, जिसमें मोबाइल के जरिए कैसे कैसे स्कीम चलाए जा रहे हैं, जिनसे महिलाओं को, बच्चों को, यंग लड़कों को किसी न किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल करके उनका शोषण किया जाता है, उनसे पैसा उठा जाता है, या फिर उनके साथ में और भी कुछ गलत हरकतें की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इससे पूरे वीडियो से। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की जो हमारी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है उसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो घटना है पश्चिम बंगाल के हुगली एक क्षेत्र आता है, जगह का नाम है, छोटी जगह है, मतलब वहाँ का है, मतलब वहाँ की ये घटना है, हुगली की, पश्चिम बंगाल में आता है। तो वहाँ पे जो एक महिला होती है उसके बच्चे का बर्थडे होता है। तो वो महिला क्या करती है, गूगल वगैरह से केक की कई डिज़ाइन सेलेक्ट करती है। उसके बाद उसे एक डिज़ाइन पसंद आती है, वह उस डिज़ाइन का केक बनवाने के लिए ऑर्डर देती है, और उसका ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद हूबहू वैसा ही केक लेके एक डिलीवरी बॉय उनके घर आता है। वह जब डिलीवरी बॉय उनके घर आता है तो वह उस महिला को देखता है तो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय जो रहता है वो उस महिला से बोलता है कि मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो केक आपको पसंद आया, वो महिला उस केक को जो ओपन करती है उसकी बहुत तारीफ करती है। तो वो बोलता है कि मैम, आप जो ये केक है इसके बारे में एक फीडबैक दे दीजिएगा, जिससे जो इस कंपनी में मैं काम करता हूँ उससे मेरी और तरक्की हो जाएगी, इससे हमें प्रॉफिट होता है, गरीब आदमी हूँ, मेरा भला हो जाएगा। तो मैम, जो लेडी होती है वो सोचती है कि ठीक है, जरा सा फीडबैक देने में क्या लगता है, किसी का भला हो जाएगा। तो बोलती है ठीक है। वो उसका जो पर्सनल नंबर रहता है उस लेडी का वो ले लेता है, और उसके बाद अपना नंबर भी उनको देके के सेव करवा देता है मोबाइल में। उसके बाद वो चले जाता है। कुछ दिन निकलते हैं, 2-3 दिन बाद में उस महिला जो किचन में खाना बना रही थी उसके पास कॉल आता है डिलीवरी बॉय का कि मैम, आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आपको जो बताया गया था जो फीडबैक देने के लिए, तो मैम कॉलिंग में ही फीडबैक देने के लिए तैयार होती बोलता है कि कॉलिंग में मैम आपको नहीं देना है, आपको वीडियो कॉल में देना है। फिर वो बोलती है ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल में फीडबैक दे दूंगी। उसके बाद वो जो वीडियो कॉल लगाता है वो फीडबैक देती है, बहुत अच्छा, जितना भी उसको बताना था बता देती है। उसके बाद कॉल कट कर दिया जाता है। फिर 2 दिन बाद अचानक उसके व्हाट्सएप में एक वीडियो सेंड किया जाता है। उस वीडियो को देखकर तो उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो वीडियो मतलब फेस उसका यूज करके, जैसे कई आजकल ऐप के द्वारा वीडियोस बनाए जाते हैं, फेस किसी का, बॉडी किसी की, इसी टाइप का वीडियो बना के भेजा गया था उस महिला को, जिसको देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। तो एक केक की, मतलब एक केक बेचारी महिला ने ऑर्डर किया था, उसके चक्कर में वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसके बाद
तुरंत वह जब उस वीडियो को देखती है उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि उसका फेस उसका था लेकिन नीचे का जो बॉडी पार्ट था वह बिल्कुल ही, आप समझ सकते हैं कैसा वीडियो उसको भेजा गया था। उसके बाद वह तुरंत उस पर कॉल करती है और कॉल करके जब उसको नंबर जो डिलीवरी बॉय ने नंबर दिया था उस पर कॉल करती है, लेकिन वो जो नंबर था बंद आ रहा था। कुछ देर बाद दूसरे नंबर से उसी डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और वो जो डिलीवरी बॉय था उसको बोलता है कि आपके पास में जो वीडियो है आ गया होगा। फिर वो उसको डांटती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वीडियो बनाने की, कैसे करने की। तो फिर वो उसे ब्लैकमेल करता है, बोलता है कि तुम ज़्यादा कुछ बोलो ही करोगी तो मैं तुम्हारा ये वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगी, ये वो करके वो महिला जो होती है बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो बोलता है कि मैं ना आपके घर आऊंगा, जिस समय आपके घर में कोई नहीं होगा आपको कॉल करके मुझे बुलाना होगा। तो महिला के घर जिस समय कोई भी नहीं होता है वो उनको कॉल करके बुलाती है। तो वो अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आता है, वो उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह लाती है। तो वो बोलते हैं कि हम चाय नाश्ता करने नहीं आते हैं। उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करते हैं, डराते धमकाते हैं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब उनका पूरा मन भर जाता है उसके बाद जिस समय वो ऐसा मतलब काम कर रहे थे गलत काम, तो उसका भी वीडियो वो शूट कर लेते हैं और उस वीडियो के जरिए वे काफ़ी दिनों तक उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी ऐंठते हैं, प्लस सोने की जो ज्वेलरी वगैरह होती है गोल्ड की वो सब भी उससे ऐंठ लेते हैं। महिला को बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान कर देते हैं और जब इच्छा होती है जब उसके घर आ जाते हैं। उसके बाद वह महिला जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है तब पासी के थाने में जाके वह रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पहले तो पुलिस वाले उस पर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि महिला जो है झूठ बोल रही है, लेकिन बाद में महिला बहुत कोशिश करके उनको विश्वास दिलाती है कि सच्ची घटना है, उनको मतलब भरोसे में लेती है कि ये सच में मेरे साथ हुआ है। उसके बाद पुलिस जब तलाशती है और उसके नंबर को ट्रैक करती है और जांच पड़ताल करके जब उस व्यक्ति की जगह में पहुंचती है तो देखकर पुलिस दंग रह जाती है कि वहां भी वह एक महिला के साथ वैसे ही गलत काम कर रहा था। तो पुलिस देख के शॉक्ड हो जाती है कि एक महिला तो इसकी कंप्लेंट कर रही है और एक के साथ ये यहाँ कर रहा है गलत काम। उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है। उससे फिर जब पूछा जाता है, पूरी बात जब उससे पूछी जाती है तो पता चलता है उसका जो फोन होता है वह भी पुलिस चेक करती है, उसमें महिलाओं के काफी वीडियोस मिलते हैं और भी कई चीजें पुलिस को मिलती है। उसके बाद पता चलता है कि ये 66 महिलाओं को अपना शिकार बना चुके थे। इसमें 2 लोग शामिल थे, इसका दोस्त भी शामिल था। दोनों मिलके ही ये काम किया करते थे, दोनों की प्लानिंग रहती थी, उस प्लानिंग के अनुसार ये लोग काम किया करते थे और 66 महिलाओं को इन्होंने शिकार बनाया था। यदि सबसे पहली महिला ही इसके प्रति आवाज उठा ली होती तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि बाकी की 65 महिलाओं को ये अपना ऐसे शिकार बना चुके कब के पकड़े जाते। तो दोस्तों हमारे समाज में कई बार होता है कि महिलाएं बदनामी के चक्कर में कई चीजों को छुपा लेती है, दबा लेती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ में भी ऐसा होता है तो तुरंत अपने घर वालों को बताइए, क्योंकि उनको बताने से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा और आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो वो चीज यदि आप नहीं बताएंगे तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वैसा ही यदि पहली महिला के साथ हुआ था, यदि वह बता देती समय पे तो हो सकता है बाकी की 65 महिलाएं बच जाती और वो खुद भी बच जाती। जब वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे मतलब फेस का, और ये ऐप के द्वारा जो एडिटिंग वीडियो बनाए जाते हैं इसके द्वारा कई महिलाओं को परेशान किया जाता है। लेकिन इस समय डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए, पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए और भी जो आप कर सकते हो वैसा करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ जानकारी देना था, ताकि आपको ऐसे देश दुनिया में ऐसी घटनाएं भी होती है इसकी जानकारी दी जाए। और एक फेसबुक पे भी बहुत दिनों से एक स्कीम चल रहा था जिसमें लड़कों को मतलब फंसाया जाता था। महिलाएं जो है वीडियो कॉल करती थी, वीडियो कॉल करके उनको ऐसे वीडियोस दिखाए जाते थे। जब वो वीडियो कॉल में उस वीडियो को देखते रहते थे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया जाता था नंबर लेके फंसा के। उसके बाद जब वो वीडियोस को देखने लगते थे तो वो वीडियोस को
उनको स्क्रीनशॉट ले लिया जाता था और वीडियो को वो रिकॉर्डर जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर रहता है उससे रिकॉर्ड कर लिया जाता था। उसके बाद उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था और ऐसे में कई लड़के फंस भी गए थे। कई मतलब कई छोटे एज के भी बच्चे रहते हैं, कई बच्चों को, कई लड़कों को इस चक्कर में फंसा लिया गया था और उनको बहुत दिनों तक उनसे पैसा वगैरह ऐंठ लिया गया था। और बच्चे क्या डर के मारे इधर उधर से कहाँ से लाएंगे, कोई चोरी करते हुए, ऐसा भी कई स्कीम चलते हैं। तो दोस्तों सावधान रहिए, दुनिया में कई तरह की घटनाएं होती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। बाय बाय।